आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम्स वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में होने वाले डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने में मदद देते हैं। ये हमारी बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ इनके मिजाज बहुत ही नाजुक होते हैं। इनके एनवायरमेंटल में कोई थोड़ा सा भी चेंज इनकी एक्टिविटी को रिड्यूस और समटाइम्स ब्लॉक कर देता है। चलें आए एक एक करके देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, देन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और फिर हम लास्ट में बात करेंगे पीएच के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स को मूव अराउंड करने में मदद देती है। जब हम एंजाइम्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी और एज अ रिज़ल्ट उनकी सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगी। वो बहुत तेज़ी से सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड करेंगे और बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट बनानी शुरू कर देंगे। लेकिन अगर ये टेम्परेचर एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये एंजाइम्स के लिए नुकसानदेह होता है और ये इनको डीनेचुरेशन की तरफ ले जाता है। डीनेचुरेशन में एंजाइम्स एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और समटाइम्स ब्लॉक हो जाती है। इसमें एंजाइम्स अपना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर खो बैठते हैं। तमाम एंजाइम्स अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं खास टेम्परेचर पे और उस टेम्परेचर को कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जब एंजाइम्स बहुत फास्ट वर्क करते हैं और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काम करने वाले एंजाइम्स का ऑप्टिमम पीएच लेवल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी में काम करने वाले एंजाइम्स का है 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्लांट्स का है 28 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड और इसी तरह जो बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उनका है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर वर्सेस एंजाइम रिएक्शन स्पीड का ग्राफ देखेंगे। टेम्परेचर को मैं लूँगी एक्स एक्सिस पे और रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी को लूँगी मैं वाई एक्सिस पे। और यहाँ पे मैं बैक्टीरिया की एग्जांपल कोट करूँगी, दैट्स वाई आई हैव टेकन 30, 60 एंड 90 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा और एक पीक के बाद ये जो एक्टिविटी है या रेट है ये कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो पीक है या टॉप है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है इस एंजाइम का जो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एरो से मैंने दिखाया है कि ये कम हो रही है तो इट मीन्स कि यहाँ पे एंजाइम्स की एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है और वो डीनेचुरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीज करता है। यहाँ पे एक पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है कि हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं जबकि एंजाइम्स की हम कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट लेंगे। तो सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करने से प्रोडक्ट भी ज़्यादा। तो जब एंजाइम्स की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट ने ऑक्यूपाई कर ली और मज़ीद हमारे पास एंजाइम्स या वेकेंट एक्टिव साइट्स मौजूद नहीं हैं तो फर्दर रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं करेगा और उसके बाद जो रिएक्शन स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाएगी। और ये पॉइंट जब एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स हैं वो ऑक्यूपाई हो गई हैं उस पॉइंट को हम कहेंगे सैचुरेशन पॉइंट या सिंपली सैचुरेशन भी कह सकते हैं। तो ग्राफ की मदद से देख लेते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन का कोरिलेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से एंजाइम रिएक्शन की स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद यानी ये पॉइंट ये जो रिएक्शन की स्पीड है ये कांस्टेंट हो जाती है। जहाँ पे मैंने डॉट्स लगाए हैं सैचुरेशन के बाद। नेक्स्ट है पीएच। तमाम एंजाइम्स एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और वो पीएच लेवल जब एंजाइम्स मैक्सिमम आउटपुट देते हैं उसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अगर पीएच इस ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा या कम हो जाए तो एंजाइम्स की एक्टिविटी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा और इस फिनोमेना को हम डीनेचुरेशन कहेंगे। डिफरेंट एंजाइम्स का जो पीएच लेवल है ऑप्टिमम पीएच लेवल वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करना पसंद करता है यानी बहुत लो पीएच, और ट्रिप्सिन जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है वो अल्कलाइन मीडियम यानी बहुत हाई पीएच में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हम एक्स
एक्स एक्सिस पे लेंगे पीएच को, वाई एक्सिस पे अगेन रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन को लेंगे। इसका ग्राफ भी टेम्परेचर के ग्राफ जैसा ही बनेगा और जैसे जैसे हम पीएच को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और एक ऑप्टिमम पीएच लेवल अटेन करने के बाद, अपनी पीक परफॉर्मेंस देने के बाद, यहाँ पे एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो गई है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया डिफरेंट फैक्टर्स को, जिनमें शामिल हैं टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच। I hope you understand this topic.